गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 7 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। आज हम निबंध लेखन में 2 निबंधों के बारे में समझेंगे और सीखेंगे। पहला निबंध है आपका दूरदर्शन से लाभ हानि के बारे में निबंध लिखिए। दूरदर्शन यानी कि हम उसमें कौन सी बात की कर सकते हैं, टीवी के बारे में बात कर सकते हैं, यानी कि टीवी देखने के फायदे और नुकसान के बारे में इसमें बात की गई है। अब आपको रूपरेखा यानी कि पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको निबंध बनाना है और लिखना है। अब रूपरेखा यानी कि उसके पॉइंट्स देखते हैं। अनोखा आविष्कार, दूरदर्शन का जादू, समाचार, दर्शन और मनोरंजन का अनोखा माध्यम, शिक्षा, प्रसार तथा लोक जागृति का साधन, दुरुपयोग, विज्ञान का अनोखा उपहार, लास्ट में उपसंहार। अब हम यही रूपरेखा के आधार पर निबंध को समझते हैं। दूरदर्शन से लाभ हानि, उसका क्या है, टाइटल यानी कि शीर्षक है। अब उसमें हम निबंध को देखेंगे। दूरदर्शन विज्ञान का अनोखा आविष्कार है। इसका आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक एलन बी ड्यूमोंट ने किया था। दूरदर्शन यानी कि टीवी की बात की गई है, बहुउपयोगी साधन है। इस पर हम देश विदेश के समाचार सुनते हैं। दुनिया भर में घटने वाली घटनाएं हम दूरदर्शन पर प्रत्यक्ष देख सकते हैं, यानी कि सामने बैठ के हम जो देखते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। दूरदर्शन पर समाचारों से जुड़ी घटनाओं को भी हम देखते हैं। समाज सुधार के लिए कार्यक्रम दिखाकर दूरदर्शन समाज में जागृति पैदा करता है। अब हम दूरदर्शन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, तो हम न्यूज देख सकते हैं। अब न्यूज में रोज जो भी घटनाएं होती है, अब हम अभी की बात कर ले तो जो अभी कोरोना के जो न्यूज आते हैं, तो हम घर बैठे वो देख सकते हैं कि कौन से राज्य में या कौन से शहर में कितने केस आए और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। वो सारी जो बातें हैं वो हम दूरदर्शन के माध्यम से हमें पता चलती है। दूसरी है कि खेल कूद है, तो और सबसे हमारा फेवरेट जो गेम है, जो खेल है, वो है क्रिकेट। तो हम दूरदर्शन यानी कि टीवी के माध्यम से क्रिकेट को भी घर बैठे देख सकते हैं। फिर शिक्षा संबंधी कोई भी कार्यक्रम हो, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। अब गवर्नमेंट की भी ऐसी चैनल स्टार्ट हुई है कि हम टीवी पर भी उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब किसकी बदौलत सफल होता है, तो वो दूरदर्शन की लिए, दूरदर्शन के कारण ये सब सफल हो रहा है। अब ये तो दूरदर्शन के फायदे हुए, पर कई बार कोई भी ऐसी चीज है कि उसके 2 पहलू होते हैं। एक है उसका अच्छा पहलू, दूसरा है उसका बुरा पहलू, यानी कि फायदे के साथ हमेशा नुकसान जुड़ा होता है। तो दूरदर्शन की अच्छी बातें यानी कि उसके फायदे हमने देख लिए, पर जब नुकसान की बात आती है तो किस प्रकार नुकसान होता है तो वो भी देख लेते हैं। टीवी यानी कि दूरदर्शन देखने से बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है, यानी कि पूरे दिन क्या होता है फिर कि बच्चे टीवी देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो स्टडी है वो बिगड़ती है। खेल कूद छोड़कर टीवी से चिपके रहने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। कई बच्चे कैसा होते हैं, आलसी हो जाते हैं कि पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं और खेल को छोड़ देते हैं, यानी कि जो शरीर को जो एक्सरसाइज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इसके लिए फिर उसकी जो तबीयत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक टीवी देखने से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है। अब हमने सभी जगह सुना है कि ज्यादा टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा टीवी देखेंगे तो क्या होगा, हमारी जो आंखों की रोशनी है वो कमजोर हो जाएगी और चश्मे के नंबर आ जाते हैं। यानी कि उनके साथ साथ यानी कि दूरदर्शन के फायदे के साथ साथ क्या हो रहा है, उसके नुकसान भी कई सारे हैं। टीवी के कारण हमारा आपसी मेलजोल कम हो गया है और हमारे हरे भरे रिश्ते सूखने लगते हैं। अब क्या हुआ है कि पूरा दिन टीवी देखते हैं, ना किसी से बात करना, ना और कोई भी काम। इसीलिए हमारा जो आपसी मेलजोल है कि लोगों के साथ जो बात हो रही थी वो क्या हो रही है, अब कम हो रही है। यानी कि हमारे जो रिश्ते हैं उसमें क्या हो रहा है, अब वो रिश्ते धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं।
इसीलिए हमें दूरदर्शन का क्या करना चाहिए, सारा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। जब तक फायदा हो रहा है तब तक ही, यानी कि लिमिटेशन में ही हमें दूरदर्शन का उपयोग करना चाहिए, यानी कि टीवी का उपयोग करना चाहिए। अब कई बार हम ऐसी बेफितूल की धारावाहिक यानी कि सीरियल देखते हैं जिसमें हमें कुछ भी ज्ञान नहीं मिलता, सिर्फ हमारी आंखों की रोशनी कमजोर होती है, हमारा टाइम बिगड़ता है और बिजली भी उसमें जाती है। तो ऐसी बेफिजूल की कोई भी बात है वो उसमें देखनी नहीं चाहिए। अच्छी बातें हैं वो देखनी चाहिए कि जिससे हमें फायदा हो, हमें कुछ नया जानने को मिले। आगे देखते हैं। सचमुच आज के जीवन में दूरदर्शन बहुत ही आवश्यक और उपयोगी साधन है। क्यों है? क्योंकि हम घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, देश दुनिया की खबरों के बारे में हमें पता चल सकता है। तो हमारे ज्ञान में उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कि बढ़ोतरी होती है। तब तक ठीक है, परंतु इसका उपयोग संयम और सावधानी से करना चाहिए, यानी कि ज्यादा उपयोग से क्या होता है, नुकसान भी होता है। इसीलिए ज्यादा उपयोग भी नहीं करना चाहिए। एक टीवी देखने का भी हमें एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, यानी कि 1 से 2 घंटे तक हम टीवी देखते हैं तो ठीक है। कोई ऐसी धारावाहिक है कि जो हमारे लिए उपयोगी है, जहां से हमें ज्ञान मिलता है, तो ऐसी धारावाहिक यानी कि सीरियल देख सकते हैं। कई शो भी आते हैं इतने अच्छे कि हम वो भी देख ले, पर पूरा दिन जो कार्टून है या कुछ ऐसी कोई भी सीरियल है जो देखते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा ही टाइम वेस्ट होता है। आगे है, यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके पीछे हमारा समय बर्बाद ना हो, यानी कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब हमारा दूसरा निबंध यानी कि कहानी लिखनी है, तो उसे हम क्या टाइटल देंगे या शीर्षक देंगे, कहानी लेखन। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और उससे मिलने वाली सीख भी लिखिए। अब हमें रूपरेखा दी गई है, उसके आधार पर हमें कहानी बनानी है। वो कहानी बनाकर हमें शीर्षक देना है और उससे मिलने वाली सीख भी लिखनी है। पहले हम रूपरेखा यानी कि उसके पॉइंट देख लेते हैं। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने को कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना, दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना और सीख। अब ये कहानी कई बार हमने सुनी भी होती है या तो आप लोगों ने नहीं भी सुनी होती, तो मैं पहले उसकी रूपरेखा के आधार पर ऐसे ही कहानी बता देती हूँ कि एक सेठ थे, उसके वहां कई सारे नौकर काम करते थे। एक बार क्या होता है कि उनकी जो पत्नी है यानी कि सेठानी है, उसका सोने का हार चोरी हो जाता है। अब सारे नौकरों को बुलाकर सेठ जी पूछते हैं, पर कोई भी सच्ची बात बताता नहीं है, यानी कि कोई अपनी चोरी कबूल नहीं करता है। अब सेठ जी को तो चोर को पकड़ना था और अपना हार वापस लेना था, इसीलिए सेठ जी क्या करते हैं, सारे नौकरों को बुलाते हैं। सेठ जी बुद्धिमान थे, इसीलिए सारे नौकरों को 7-7 इंच की 1-1 लकड़ी दे देते हैं। फिर कहते हैं कि ये लकड़ी जादुई है, यानी कि जिसने चोरी की थी उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। और फिर सारे नौकर ये लकड़ी लेके अपने अपने घर चले जाते हैं। पर जिसने चोरी की थी उसके मन में यह विचार बार बार आ रहा था कि मैंने चोरी की है तो मेरी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, तो मैं कल सुबह पकड़ा जाऊंगा, सेठ जी लकड़ी देखेंगे तो वो क्या करता है कि वो लकड़ी 1 इंच पहले से ही काट देता है। इसीलिए उसकी लकड़ी ऐसे उसे लगा कि ऐसे ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। फिर दूसरे दिन क्या होता है, सेठ जी सभी नौकरों को बुलाते हैं और लकड़ी मांगते हैं। सचमुच में लकड़ी कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। फिर सारे नौकरों की वो लकड़ी देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि जिसने चोरी की थी उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ी तो नहीं, पर 1 इंच क्या हो गई थी, कम हो गई थी। इस बात से पता चलता है कि इसी ने चोरी की है। फिर वो अपनी जो उसने चुराया हुआ रानी का हार है वो वापस कर देता है। अब हम कहानी को विस्तार पूर्वक समझेंगे।
तो पहले हमें बोला था कि शीर्षक देना है ये कहानी को, तो पहले हम शीर्षक देंगे व्यापारी की चतुराई। अब उसमें हम कहानी लिखते हैं। अहमदाबाद शहर में सेठ मोतीराम रहते थे। वे बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका बड़ा सा घर था। घर में कई नौकर चाकर थे। उनका कारोबार बड़ा अच्छा चलता था। एक दिन सेठ की अलमारी खुली पड़ी थी। उसमें सेठानी के कीमती हार की चोरी हो गई। चोर को पकड़ने के लिए सेठ जी ने सभी नौकरों को बारी बारी से अपने पास बुलाया। असली चोर का पता न चला। अब क्या हुआ कि अलमारी खुली रह गई और उसमें से कोई एक नौकर ने क्या किया, सेठानी का हार चुरा लिया। फिर सेठ जी ने देखा तो उसमें सोने का हार नहीं था। सारे नौकरों को बुलाया पर किसी ने अब चोरी कबूल नहीं की। इसीलिए सेठ जी चोर का पता नहीं लगा पाए। अब आगे सेठ जी क्या आइडिया यानी कि क्या युक्ति करते हैं वो देखते हैं। आखिर चोर को पकड़ने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची यानी कि आइडिया आजमाया। उन्होंने सभी नौकरों को 7 इंच की एक लकड़ी दे दी और कहा कि यह लकड़ी जादुई है। क्या किया कि 7 इंच की सारे नौकरों को बुलाया और 7 इंच की लकड़ी दे दी। अब क्या कहा था कि ये लकड़ी क्या है, जादुई है यानी कि मैजिक है उसमें। आज रात को इसे अपने पास रखो। जो चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। यानी क्या हुआ कि ये लकड़ी ऐसी जादुई है कि आप लोगों को एक रात के लिए अपने पास रखना है और इसमें से जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी 1 इंच सुबह होते होते बढ़ जाएगी। अन्य सारे नौकर तो लकड़ी लेकर चले गए और रात को चैन से सो गए। जिसने चोरी नहीं की थी उसे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, किंतु चोर नौकर को रात में नींद न आई। और जिसने चोरी की थी जो नौकर ने, उसको क्या हुआ, रात को नींद न आई। उसने सोचा कि सुबह यह लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी तो इसीलिए अभी से मैं काट देता हूँ। अब उसने क्या सोचा कि लकड़ी 1 इंच बढ़ जाए उससे पहले मैं क्या करूँ, उसे काट दूं। उसने लकड़ी 1 इंच काट दी और काट भी दी। फिर दूसरे दिन क्या होता है वो देखते हैं। सुबह सेठ जी ने बारी बारी से सबके पास लकड़ी लेना शुरू कर दिया। अब फिर सुबह होते ही सेठ जी ने सारे नौकरों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने आप लोगों को जो लकड़ी दी थी जादुई वो आप लोग लाए हो। तो सारे नौकर बोलते हैं कि हाँ वो हम लाए हैं। तो वो लोग जो सेठ जी थे वो सारे नौकरों से क्या लेते हैं, लकड़ी ले लेते हैं। लकड़ी काटने वाले चोर नौकर की लकड़ी 1 इंच कटी हुई मिली। अब जिसने चोरी नहीं की थी उन लोगों की लकड़ी तो कैसी थी, एज इट इज यानी कि वैसे की वैसी ही थी। उन लोगों को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं था। उन लोगों ने तो घर जाकर भी अपनी जो लकड़ी थी ऐसी रख दी थी, इसीलिए उनको कोई टेंशन नहीं था। पर जिसने चोरी की थी उसने क्या किया था कि लकड़ी 1 इंच बढ़ जाए उससे पहले उसने वो लकड़ी काट दी थी। तो सेठ जी ने देखा कि ये लकड़ी तो 1 इंच कटी हुई है। सेठ जी ने उससे गुनाह कबूल करवा लिया। फिर तो पता चल गया कि यही चोर है, क्योंकि लकड़ी तो कुछ बढ़ने वाली ऐसी तो कुछ थी नहीं, कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। तो फिर सेठ जी ने पूछा था उससे कि तूने ही चोरी की है। फिर वो अपना गुनाह क्या करता है, कबूल करता है। सेठ जी को उनका हार वापस मिल गया। फिर उसे जो चुराया हुआ जो हार था वो वापस देना पड़ता है। इस तरह सेठ जी को उनका हार वापस मिल जाता है। सभी लोगों ने सेठ की चतुराई की तारीफ की और वहां जो दूसरे लोग थे उसने क्या किया, सेठ की चतुराई की तारीफ की। चतुराई यानी कि बुद्धिमानी की तारीफ हुई। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है वो देखना है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुद्धि द्वारा बड़ी समस्या भी हल की जा सकती है। यानी कि हम कोई भी जगह हो, कोई भी परिस्थिति हो तो हमें क्या करना चाहिए, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। तो हम सारी समस्या को सरलता से और जल्दी क्या कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। इसीलिए ही बुद्धिमानी से काम लेने की बात इसमें की गई है। स्टूडेंट, मुझे आप लोगों ने
निबंध यानी कि दूरदर्शन से होने वाले लाभ और हानि, और कहानी उसका शीर्षक था व्यापारी की चतुराई और उससे मिलने वाली सीख। इन सबको आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा। थैंक यू।